तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैंने मानू को स्कूल भेज दिया है और ये नहीं गई हैं क्योंकि इनके हाथ में चोट है। तो इनको 2 दिन मैं सोच रही हूँ आराम करने देती हूँ, 2 दिन स्कूल नहीं भेजूँगी। फिर अगर आराम होता है तो भेज दूँगी फिर। तो चलो बस, उसके लिए मैंने मैक्रोनी बना दी थी, वो टिफ़िन में लेके चली गई है। और अब बनाना है मुझे हस्बैंड के लिए खाना। और क्योंकि अब वो भी जिम से आएंगे तो फिर वो जिम से आते ही खा ऑफिस जाते हैं। तो चलो बना लेती हूँ, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उनके लिए ना मैंने गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, जो वो प्याज टमाटर डाल के, क्योंकि आलू नहीं थे ना, तो फिर मैंने ऐसे ही फ्राई करके और उनको दे दी थी। वो तो खा लेते हैं। और कल की कड़ी रखी हुई है तो वो हम लोगों के लिए हो जाएगी, मैं खा लूँगी और बच्चे तो गोभी की सब्ज़ी खा लेंगे। और बाकी फिर शाम को देखते हैं क्या बनाना है। अभी हम तो ऐसे ही गुजर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए और बर्तन लगा दिया मैंने धोने के लिए सब कुछ। और बताऊँ, बिस्तर मैंने लगा दिए हैं। ये अंश का लेटी हुई है अभी बस। और अब कर लेते हैं सफाई, क्योंकि अब ले जाना है मुझे मानू को। वो स्कूल गई है इस वजह से। तो चलो करते हैं साफ सफाई। तो मैं ना सबसे पहले कपड़े लगा दूंगी, क्योंकि ना कपड़ों का लोड सबसे ज़्यादा होता है। कपड़े धुल गए ना तो हमारा आधा काम हो जाता है सच में। और मशीन आई है ना तब से मेरे को बहुत ही आराम है कि चलो काम के बीच बीच में ना कपड़े तो धुल जाते कम से कम। वरना ना मशीन नहीं थी तो इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और मशीन लेना मेरे लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं जब अकेली रहती हूँ ना तो किट्टू मेरे साथ में ही रहती है, मेरे आसपास मतलब। तो हम पानी में रहते हैं तो छोटे बच्चे हमारे साथ में ही रहते हैं पानी में। तो यहाँ पर देखो, बस इतना सुख है इससे कि बच्चों के साथ में काम हो जाता है इससे और कपड़े धुल जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने लगा दी। मशीन लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर ये सबसे पहले ये बेड लगाया। यहाँ पर बच्चे ना पढ़ाई करते हैं तो ये इनके कागज़ पेंसिल वगैरह ये बहुत फैलते हैं। तो इसको ये बाहर ही रखा है, कोई आ जाए तो यहीं पर बैठते हैं, इस वजह से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, 2-3 दिन हो गए तो मैंने यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगाया था इस पे, मीन्स ये जो चप्पल का स्टैंड है ना उस पे। तो आज मैं इसको भी साफ कर दूंगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, मेरा ना बहुत रूटीन बिगड़ गया है आजकल। क्यों, एक तो तैयारियों में लगे हुए हैं शादी की, कहीं कभी कहीं जाना पड़ जाता है कभी कहीं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम होता है तो ये सब काम रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज शुक्रवार है और आज मुझे सफाई करनी ही है, क्योंकि आज मेरी माँ यानी वैभव लक्ष्मी का दिन है। तो मैं ज़रूर साफ़ सफाई करती हूँ आज के दिन। तो जो भी होता है मैं आज ही के दिन धोती हूँ, जो साफ सफाई करनी होती है, मतलब जैसे हमारे लैट बाथ जो भी होता है मैं आज ही के दिन करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये भी लगा के चप्पल जूते भी उठा के रख दूंगी। ये सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है ना तो घर हमारा हमेशा साफ सुथरा ही बना रहता है। और छोटे बच्चों के साथ में तो सच में बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है साफ सफाई। तो यहाँ पर ये जो मानो जूते हैं ना, ये मानो के आ नहीं रहे हैं, ये छोटे हो गए हैं तो इनको मैंने उठा के रख दिया है। अब शायद किट्टू के काम आ जाएंगे जब वो स्कूल जाएगी तब। तो फिर बस चप्पल जूते लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज पे। यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूंगी, धूल बहुत हो जाती है इसके ऊपर भी, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है और छत हमारी खुली हुई है, जीना बना नहीं है, मतलब जीने के ऊपर छत नहीं है, इस वजह से तो धूल काफ़ी आती है। तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखा रही थी कि ये ना मैंने DIY करके बनाया है। इसमें हस्बैंड की पॉलिश वगैरह और उनका जो छोटा मोटा मतलब जो सामान पड़ा ही हुआ है।
तो यहाँ पर ना बस ये मैंने कर दिया है फ्रिज को साफ। वैसे मैं जब करती हूँ ना तो एक दो दिन नहीं, मतलब डेली में भी साफ कर लेती हूँ, लेकिन 2-3 दिन हो गया तब से मैंने कर नहीं पाया, तो काफ़ी धूल हो गई थी। और ये मनी प्लांट का पानी भी मैं चेंज कर दूंगी, इसका भी मैं 2 दिन बाद ही चेंज करती हूँ पानी, तो ये अच्छे हरे भरे बने रहते हैं। क्योंकि और अगर इनको ना करो ना, हफ्ते में एक बार करो तो ये मुरझा से भी जाते हैं और स्मेल आने लगती है पानी में से भी। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस ये हो गया, फ्रिज भी साफ हो, चप्पल जूते की यहाँ पे भी सफाई हो गई है। अब मैं चलती हूँ अंदर, बहुत काम फैला है आप देख सकते हैं। क्योंकि जब करो ना, मतलब होता है 2-3 दिन से नहीं करो तो इकट्ठा काम फैल जाता है। तो यहाँ पर भी मैं कर लूँगी सफाई, इसमें भी धूल हो गई है, अंदर भी पता नहीं कैसे धूल आ जाती है, 2-3 दिन बाद इसमें भी इतनी सफाई करनी पड़ती है। ये जो फोटो फ्रेम्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, इन पे टीवी एरिया सभी कुछ, मतलब धूल से वो करना पड़ता है। तो ये भी कर दिया मैंने। अब ना बस इसके बाद फिर मैं झाड़ू और पोछा कर दूंगी। ये तो बेसिक काम होते ही हैं जो मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना मेरे घर में शादी आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है इस वजह से। तो बस वो करके मैंने झाड़ू लगा दिया है। और किट्टू और हंसिका अपना खेल रहे हैं। और देखो कब जाना होता है हमारा, शायद 2-3 दिन में मुझे जाना पड़ जाए, क्योंकि मम्मी जी पापा वगैरह बोल रहे हैं कि जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं है, तो पापा मम्मी अकेले हैं वहाँ पर, तो मुझे जाना पड़ जाएगा। शायद दीदी जाएं, लेकिन उनके बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो वो लेट जाएंगी। वो मुझसे मतलब जो मुझसे बड़ी हैं, वो वाली जिठानी जो मेरी हैं, तो मुझे ही जाना पड़ जाएगा। और लेकिन टेंशन ये हो रही है, अंशिका के हाथ में चोट आई है, और थोड़ा सा मतलब वही है ना, सफ़र करना इतनी दूर, तो थोड़ा सा मुझे हेडेक लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों के साथ में बहुत वो हो जाता है। खैर ठंड का इतनी राहत है कि इतनी ठंड नहीं है, तो चले जाएंगे। और शादी है तो शादी में तो जाना ही पड़ेगा, घर की शादी है भाई, कुछ बहाना भी नहीं बना सकते कि नहीं आना नहीं जाना है। और बस यहाँ पर मैंने सफाई करते करते आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पर पूरा कूड़ा मैं निकाल के, इसमें भी धूल मिट्टी बहुत आती है, इसको तो मैं रोज ही धो देती थी, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप कह रहे होंगे कि कर देती थी तो क्यों नहीं करती हो, लेकिन वही है ना कि जब हम बिजी हो जाते हैं तो हमारा ये शेड्यूल बहुत बिगड़ जाता है साफ सफाई का, और भी जो हमारा होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारा खाना पीना भी बहुत अलग टाइम हो गया है, मतलब कभी खा लिया कभी नहीं खाया, इस तरीके से हो रहा है। और घर में शादी होती है तो शायद ऐसा ही हो जाता है। आप लोग बताना कि ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ में। और फ्रेंड्स आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पता है जो लोग मेरी वीडियो को ना बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हो क्या है। वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर देना, और फिर फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना। और मैं फिर लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद बस मैं नहा धो लूँगी, कपड़े सुखा के आऊँगी। उसके बाद फिर मैं लेके आई मानू को लेके आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, और बच्चों को खाना क्या, सुबह सब्जी तो बनी जाती है, बस ये रोटियां रह जाती हैं, जो बच्चे आ जाते हैं तब मैं इनको सेक के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे हैं तो इनको मैं खाना खिला दूंगी, खुद भी खाना खाऊंगी। उसके बाद इनको वही है, इनका ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कराती हूँ, और फिर ये लोग जाती हैं ट्यूशन के लिए। तो बस अभी तो मैंने खाना वगैरह खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया। अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। दोपहर के बर्तन मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं हाल की हाल ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हाल साफ़ हो जाए, वरना रात के लिए बहुत हो जाते हैं बर्तन। और फिर पूजा के टाइम पे फिर करो ना, और मंदिर मेरा किचन में ही है, तो मुझे मतलब झूठे बर्तन मैं छोड़ती ही नहीं हूँ इसी वजह से। तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद ना किट्टू ने सॉरी मेरे ऊपर आप समझ सकते हैं टॉयलेट वगैरह कर दी थी, तो मैंने कपड़े चेंज किए फिर। तो फिर मैं लगाने लगी थी थोड़ा बहुत अपना सामान, पैकिंग करने लगी थी। तो सबसे पहले है ना मैं ये सब सामान रख लूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैं जो लेकर आई थी मार्केट से उसी को मैं पैक करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे मेकअप है
और जो मुझे पहनना है वो सब कुछ मैं अभी रख लूँगी। होता है ना एंड टाइम पे फिर हमारा रह जाए तो फिर, और इतनी दूर ऐसा भी नहीं है कि आके दोबारा ले लो, तो मैंने ना पहले ही अपना सब कुछ सेट करके रख रही हूँ जो मुझे वहाँ पे पहनना है। और फ्रेंड्स, वीडियो में ना बने रहने के लिए आपका थैंक यू, क्योंकि और जो लोग मेरा सब सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको मैं तहे दिल से क्या कहूँ, आप लोगों के लिए सच में कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके सपोर्ट की ना सच में मुझे बहुत ज़रूरत है। ये जो मेरी लाइफस्टाइल है ना, ये क्या ही बताऊँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, मतलब तुमसे नहीं होगा। लोग वही, उन लोगों को मुझे दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे क्रिएटर हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत लोग, मेरी बहनें ऐसी हैं जो छोटे उनको सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ हैं जो कि मैंने सेट लगा के पहले ही रख दिया है, कौन सी साड़ी के साथ मुझे कौन सी चूड़ियाँ पहननी है, कंगन वंगन मैंने सब कुछ रख लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के क्या कहूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। कम से कम मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन होता है। प्लीज़ थैंक